आप सभी कृषि विद्यार्थियों का एवं किसानी से जुड़े समस्त महानुभावों का आपके इस एग्री लाइट के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। देखिए, हमारा टॉपिक है कि एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मुख्य रूप से मेजर फैक्टर जो अपनी अच्छे प्रोडक्शन के लिए फसल में वेरी करते हैं। देखिए, वैसे तो लैंड प्रिपरेशन से लेकर के सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग मार्केटिंग तक बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो वेरी करते हैं अपनी फसल के अंदर। लेकिन मुख्य रूप से अब तक जो मैंने पाया है, जो समझा है, 4 मुख्य रूप से फैक्टर, जिसमें सबसे पहला है अपनी मृदा उर्वरता, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का फर्टाइल होना अपनी अच्छे उत्पादन के लिए, फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किस प्रकार से ये इफ़ेक्ट करती है मृदा उर्वरता अपनी फसल में, किस प्रकार से इफ़ेक्ट डालती है, इस पर पे अलग से वीडियो आपके बीच में लेकर के फिर से इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से मुख्य रूप से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट डालते हैं अपनी अच्छे उत्पादन के लिए। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सॉइल का फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की उर्वरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है अच्छी वेराइटीज़, यानी कि अपने अच्छी अगर मेहनत भी कर ली, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगर अपनी वेराइटी चूज़ करने वक्त वो अगर अपना फैसला सही नहीं था, अगर अपने पास बीज अच्छे और उन्नतशील नहीं पहुँचे, तो कहीं ना कहीं अपन मन से ही उत्पादन नहीं ले सकते। उसके बाद में तीसरा जो मुख्य मेजर फैक्टर है वो इरिगेशन मैनेजमेंट है, यानी कि सिंचाई प्रबंधन। समय समय पे फसल की रिक्वायर अनुसार सिंचाई का मैनेजमेंट, सिंचाई अप्लाई करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं सिंचाई मुख्य रूप से मेन रोल प्ले करती है अपनी अच्छी फसल के लिए। उसके बाद में चौथा जो मुख्य रूप से है वो है मार्केटिंग और हार्वेस्टिंग। देखिए, मार्केटिंग और हार्वेस्टिंग ये दोनों समानांतर है। हार्वेस्टिंग मार्केटिंग पे डिपेंड होनी चाहिए, ये हम अपन को ध्यान रखना चाहिए इस बात का। क्योंकि जैसे ये वेजिटेबल क्रॉप है, ये सिल्ली है, इस सिल्ली के अंदर जैसे अब अगर अपन बात करें तो इसकी तुड़ाई या हार्वेस्टिंग है वो मार्केटिंग के हिसाब से अपन को करनी चाहिए। जैसे अगर अपने मार्केटिंग जो फैसिलिटी है वो नियर में नज़दीक है, तो अपने को वेल प्रिपेयर, यानी कि फुल डेवलप होने के बाद ही अपने को तुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केटिंग फैसिलिटी अपने नियर बाई नहीं है और वो ज़्यादा डिस्टेंस में है, ज़्यादा दूरी पे है, तो उस हिसाब से अपने को उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। देखिए, जैसे अलग अलग क्रॉप में अलग अलग हार्वेस्टिंग करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से। जैसे ये वेजिटेबल हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गया, उद्यानिकी जो फसलें होती है, बागवानी होती है, उसके अलावा जो फ्लोरिकल्चर हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो उनकी तुड़ाई अपन को मार्केटिंग के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी क्रॉप सीरियल है, यानी कि खाद्यान्न वाली फसलें है, उसके अलावा अपनी यदि क्रॉप है वो पल्सेज है, यानी कि दलहनी फसलें है, ऑयल सीड, यानी कि अपनी तिलहनी फसलें हो गई, तो इनकी हार्वेस्टिंग अपने को अपन मार्केट के हिसाब से नहीं करते। वैसे मार्केट उसके बाद में डिपेंड करता है कि मार्केट अपने को कहाँ ले जाके बेचना है, किस रेट में बेचना है। वैसे मार्केटिंग तो इफेक्ट करती है। अगर अपना उत्पाद है वो अच्छी रेट पे बिका है तो निश्चित तौर से मुनाफा ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये जो 4 मुख्य रूप से फैक्टर होते हैं, ये एक अच्छे मुनाफे के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए और मनसाई प्रोडक्शन के लिए, मनसाई अपने मुनाफे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं एक एक करके इन फैक्टर पे वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँगा। आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे इस एग्री लाइट के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर आने वाला हर एक नया वीडियो, हमारा हमेशा पर्पज़ रहा है इस चैनल पे कि एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि कृषि शिक्षा एवं किसानों के कल्याण के उद्देश्य से इस चैनल पे वीडियोज़ लगातार आपके बीच में आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों तक इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और अभिनंदन।